सुप्रभात। अयोध्या की पावन धरती से आप सभी को जय सिया राम। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। न्यूज 18 हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। अयोध्या में कैसी तैयारियां चल रही हैं उसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएगा। कैसा उत्साह है अयोध्या के लोगों के भीतर और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वो सब कुछ आपको बताएगा। अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चूंकि आज अनुष्ठान की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हो। सबसे बड़े शिलान्यास का श्री गणेश 500 साल बाद आया महामुहूर्त। पूरी दुनिया बनेगी ऐतिहासिक पल की साक्षी। गौरी गणेश पूजा से होगा अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के दिव्य निर्माण का श्री गणेश। ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग, मानो लौट आई त्रेता युग वाली शुभ घड़ी। मानो वनवास के बाद राम वापस अयोध्या आने वाले हैं। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सीध सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्ध सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी मांगत तुलसी दास कर जोजे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। मांगत तुलसी मांगत तुलसी मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय
मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नयन, शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। बहुत खूब शानदार। अयोध्या की तमाम गलियों में इस वक्त ऐसे ही माहौल देखने को मिल रहा है। गणेश वंदना हो रही है और प्रभु श्री राम का इंतजार हो रहा है। हमारे साथ मंच पर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी जुड़ चुके हैं। तपस्वी जी छावनी से आप जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भजन मंडली बाल संत अनुराग शरण जी और पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आचार्य राजकुमार मिश्रा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। परमहंस आचार्य जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। 500 वर्षों का लंबा इंतजार चला और आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है जब राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। अयोध्या के जनमन में इस वक्त क्या चल रहा है? 500 वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के लिए जो भारत की आत्मा है, भारत के प्राण है। माइक में कुछ दिक्कत है। हाँ। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर परमात्मा, निखिल मलोमलिंद वृंदारका गण जोगी मान करतुम अन्यथा करतुम सर्वथा समर्थ, अनंत कोट कोट कंदर्प कमनी कृपा सिंधु क्षमा सिंधु दया सिंधु सौंदर्य सिंधु, सर्वनियंता सर्वाधार जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर परात्पर परमात्मा अखिलेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के लिए जो भारत की आत्मा है, जो भारत के प्राण है और प्रत्येक भारतवासी जिनमें आस्था रखता है, ऐसे प्रभु श्री रामलला के लिए लोग सदियों से पीढ़ियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस शुभ घड़ी की, जिस शुभ मुहूर्त की, वह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त 5 अगस्त है। निश्चित रूप से अयोध्या के ही नहीं बल्कि अपितु पूरे भारत के संत महंत धर्माचार्य जगत गुरु और अयोध्यावासी अपितु संपूर्ण देशवासी जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह शुभ घड़ी 5 अगस्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का जब भूमि पूजन है, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल होली दिवाली तो एक दिन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ये तो ऐसा त्योहार हो गया है कि दिन रात जो है लोग प्रसन्नता से, उमंग से, उत्साह से झूम रहे हैं। चारों तरफ जो है पूजा पाठ, यज्ञ हवन और मन जिधर देखो इतनी खुशी कभी नजर नहीं आई। मैं देख रहा हूं उत्सव है आचार्य जी, उत्सव का माहौल है अयोध्या की तमाम गलियों में। ऐसे लग रहा है कि दीपावली से पहले यहाँ पर दीपावली आ गई है। हर घर में दिए जलाने की तैयारी हो रही है, हर घर के ऊपर भगवा ध्वज लगा दिया गया है, राम ध्वज लगा दिया गया है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का और 5 अगस्त का। लेकिन इन सब के बीच जो शुभ मुहूर्त है उसको लेकर ज्योतिषाचार्यों का क्या कहना है, अभिजीत मुहूर्त के बारे में क्या कुछ उनकी राय है और क्यों इस मुहूर्त को तय किया गया, वो सब कुछ बताने के लिए आचार्य राजकुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि 5 अगस्त की तारीख, शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को समझाइए। बहुत सुंदर दिवस है। अगर मैं आज की बात करूं तो शायद आज हमारे लिए भी आज भगवान राम की जो पूजा है, जो गणेश वंदना इत्यादि है, जो गणेश पूजन इत्यादि है, वह अयोध्या में प्रारंभ होगा। और सबसे पहले तो आज जो भी बहनें इस कार्यक्रम को देख रही हैं, हमारे न्यूज 18 को देख रही हैं, रक्षाबंधन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे दर्शक है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को राम मंदिर के प्रारंभ के और रक्षाबंधन की, दोनों की एक साथ बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभिजीत मुहूर्त के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आज हमारे इष्ट का, आज हमारे परमात्मा का जो मंदिर है, जिसके लिए हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कितनी पीढ़ियां आकर के और चली गई, उनको शायद ये सौभाग्य देखने का जो मौका है
को नहीं मिला, ये दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो नहीं प्राप्त हुआ। हम सभी के जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा, एक बार मैं जरूर चर्चा करूंगा अभिजित मुहूर्त के लिए। अभिजित मुहूर्त स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि अभिजित मुहूर्त मैं ही हूं, स्वयं कोई और नहीं है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हाथ जोड़ करके भगवान राम के जन्म की उस सुंदर जो स्तुति है उसका गायन किया जाए। भगवान राम की उस स्तुति को गायन करते हुए जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हम अयोध्या के अंदर बैठे हुए हैं और जो हमारा ये पूजन का कार्य है उसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं, वो आनंद हम प्राप्त करने का प्रयास करें। तो मैं चाहूंगा जितने हमारे दर्शक हैं सब लोग हाथ जोड़ करके एक बार श्रद्धा पूर्वक भगवान राम के जन्म की स्तुति को मेरे साथ गाएं। उसके बाद हम लोग अभिजित मुहूर्त पर चर्चा करेंगे। ओम भय प्रगट कृपाला दीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से भी यही अपील की है कि आज के दिन आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और 5 अगस्त तक दिए जलाएं और रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। वाराणसी में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, कैसा उत्साह है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो संदेश दिया गया है उसको लोग किस तरीके से आत्मसात कर रहे हैं, सब बताने के लिए रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। रवि, कैसा उत्साह, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है काशी में? जी बिल्कुल जी, शिव की नगरी है और यहाँ पे राम भक्तों की जो उत्साह है वो अपने चरम पे देखने को मिल रही है। चाहे वो गंगा घाट हो, चाहे बनारस की गलियां हो, हर जगह उत्सव का जो माहौल है वो बन चुका है। हम इस वक्त इस एक स्थान पर हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बटुक कन्याएं हैं वो आज से पूजा करना शुरू की है और लगभग 3 दिन तक लगातार इसी तरीके से यहाँ पर पूजा चलेगा, हवन होगा। राम नाम का जो उत्सव है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सरस्वती वाचन जो है वो शुरू हो चुका है, शंखनाद हो रहा है और ये शंखनाद जो है वो राम मंदिर बनने का है, उसके भूमि पूजन करने का है। जो 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है और ये उसकी खुशी है। लगातार ये बच्चे जो हैं, जो बटुक कन्याएं हैं, वो श्री राम जी का पूजन कर रही हैं और जो गणेश पूजन जो आज अयोध्या में शुरू होने जा रहा है उसके उपलक्ष्य में आज से ही धर्मनगरी काशी में भी पूजन शुरू हो चुकी है। तो हम आपको सीधे इनका मंत्र सुनाते हैं, किस तरीके से मंत्र और शंखनाद इन लोग कर रहे हैं। श्री आपसे मैं बात करना चाहूँ, श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, कितनी खुशी इसके लेकर के और किस तरीके से पूजा पाठ आप लोग कर रही हैं? हम लोग बहुत प्रसन्न है इस राम मंदिर के बनने से, क्योंकि श्री राम हमारे नायक हुए हैं और अपने नायक का बहुत स्वागत करते हैं। उनकी जन्मस्थली बने और उनके स्मरण में सभी वहाँ पे भ्रमण करने जाएं और देखें कि हमारे राम का कैसा चरित्र था, कैसा पावन उनका उज्जवल भविष्य था। नायक का स्वागत है, नायक का अभिनंदन है और जैसा माहौल अयोध्या में है वैसा ही माहौल काशी में और मथुरा में है। प्रयागराज में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कैसा माहौल, कैसा उत्साह, किस तरह की तस्वीरें वहां के राम भक्तों में और वहां के लोगों में? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करें अमित, तो प्रयागराज में उत्साह है। आज सावन का अंतिम सोमवार है और जो मंदिरों में चूंकि कोविड भी चल रहा है लेकिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक भक्तिमय माहौल है। सभी चाहते हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर जल्द से जल्द बने और एक वो विश्व स्तरीय मंदिर बने, ऐसा केंद्र बने कि देश और दुनिया देखे। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को उसका जब भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको वहां पर बुलाया गया है, तैयारियां की गई हैं और जो उत्साह है वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह का उत्साह है। यहाँ पर भजन भी गाए जा रहे हैं, लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो उत्साह शुरू हो गया है। हमारे साथ जो है यहाँ पर गायक हैं और इस तरह से यहाँ पर एक कीर्तन मंडली है, भजन मंडली है और यहाँ पर गुप्ता जी हैं जो कि जो है भजन गायक हैं और मनोज गुप्ता, और इसके साथ साथ आशुतोष गुप्ता तबले पर हैं और वो किस तरह से भजन गा रहे हैं, भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। अजीब सा उत्साह है लोगों में।
जो कि बयां नहीं किया जा सकता। लोग चाहते हैं कि वो जो त्रेता युग है वो एक बार फिर से कलयुग में आ रहा है, तो उसकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पल आए, मंदिर का निर्माण जल्दी हो। और किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं मनोज गुप्ता के पास। दर्शकों के बीच में कोई बाधा नहीं बनेंगे। गुप्ता जी, क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को और कितना उत्साह है यहाँ पर? देखिए कितनी बाधाएं आई, लेकिन भगवान राम ही बेड़ा पार करते हैं। जैसे उनके पत्थर, उनके हाथ नाम लिखने से पत्थर तर जाते हैं, वैसे ही ये सारी विपदा, सारी बाधाएं तर गई उसी को भजन के रूप में। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, कर्म राम जी, राम है कर्म ही, राम ही करता, राम ही सकल बड़ाई, राम ही सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को, भक्त परायण निज भक्तों को सारा राह दिखाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। घट घट बन के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, हर कारज में निज भक्तों को हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं, अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का भार उठाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे राम की कृपा तो किसी पर है सर्वेश, राम की कृपा किसी पर है। आप कहीं पर भी चले जाइए, जन मन में कण कण में रोम रोम में राम है, और उस बात का एहसास हमें अयोध्या की पावन धरती पर भी आकर हो रहा है। सर्वेश और रवि, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आचार्य जी, आज से ठीक 1 साल पहले अगर हम चले जाएं तो तब तक राम मंदिर पर फैसला भी नहीं आया था। हर कोई यही कह रहा था कि रामलला टाट में है, बाकी सब ठाठ में है। तब सोच रखा था कि 1 साल बाद ये दिन आ जाएगा कि राम मंदिर का शिलान्यास होगा। देखिए, ये तो किसी ने नहीं सोचा था, और बल्कि यहाँ तक कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद और संघ की जब सभाएं हुआ करती थी तो उसमें तमाम लोग जब अपना अपना विचार रखते थे तो कहते थे ये 24 तक जो है पॉसिबल है कि हो जाए। लेकिन ये ईश्वर की ही कृपा है कि इतना जो है, जो फैसला आया, भले देर से आया लेकिन इतना अच्छा फैसला आया कि सारा विवाद ही खत्म हो गया। और राम मंदिर के निर्माण में देखा यह जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग उसमें डोनेशन दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, और सबको ये लगने लग गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानवता के लिए आदर्श हैं और भारतीय संस्कृति के स्वरूप हैं। यही तो कारण है कि पड़ोसी मुल्कों में जो अमानवीय राष्ट्र हैं, आतंकवादी राष्ट्र हैं, वहां मातम मनाने की तैयारी हो रही है। जैसे पता लगा पाकिस्तान मातम मनाएगा। तो राम मंदिर की शुरुआत मानवता की जीत है। जो भी मानवतावादी हैं इससे बेहद खुशी है, उत्साहित है, और जो आतंकवादी हैं, कुत्सित मानसिकता रखने वाले हैं, तो जैसे जब दिन होता है सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन एक ऐसा भी प्राणी है जिसको दिखाई नहीं पड़ता दिन में भी, वो उल्लू है। तो उसी तरह से जो उल्लू टाइप के लोग हैं उनको भले नागमार गुजरे,
जिनको मानवता से प्रेम नहीं है, जिनको इंसान से लगाव नहीं, इंसानियत से लगाव नहीं है। लेकिन जो भी मानवतावादी हैं, जो भी इंसान हैं, वो सब बेहद उत्साहित है। यहां तक कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी दिवाली मना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। तो यह तो निश्चित रूप से माना यह जा रहा है कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का त्रेता युग में वनवास खत्म हुआ था और राम राज्य की स्थापना हुई थी, उसी तरह से इस दौर में भगवान का टेंटवास खत्म हुआ है और दोबारा 5 अगस्त को राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है और फिर वही नजारा देखने को मिलना शुरू हो गया है कि बैर न कर काहू सन कोई और राम प्रताप विषमता खोई। वो प्रेम की गंगा फिर एक बार जो है प्रवाहित हो रही है भारत में। प्रेम की गंगा एक बार फिर से प्रवाहित हो रही है। आचार्य राजकुमार मिश्रा जी, आप राम भजन सुनाना चाहते थे, राम की स्तुति करना चाहते थे। अब जबकि प्रेम की गंगा यहां से प्रवाहित हो रही है और एक बार फिर से राम राज्य आने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप स्तुति के माध्यम से वो माहौल बनाए, वो संदेश दें। देख रहे हैं हमारे न्यूज 18 के जो दर्शक है, और अब मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस दिन राम मंदिर का जो डिसीजन है वो आया था, उस दिन भी मैं आपके साथ चैनल पर, आपके चैनल पर ही था मैं, और पूरे दिन रहा और बहुत प्रसन्नता हुई थी। और आज जब हमारे इष्ट का जो नीव पूजन है, जो गृह आरंभ है, वो होने जा रहा है, गणेश पूजन होने जा रहा है, तो भी मैं आपके साथ हूं, तो बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। और आइए हम सभी लोग, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हाथ जोड़ करके ये महसूस करते हुए कि हम अयोध्या के अंदर हैं, हम भगवान राम की उस कार्य में सम्मिलित है, इस प्रकार की धारणा मन में करते हुए भगवान राम के जन्म की सुंदर स्तुति को करें, भगवान राम के आशीर्वाद को प्राप्त करें। ओम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुय कर जोरी स्तुति तोरी कहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावे श्रुति संता सो मम हित लागे जनय अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर शोभाषी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा यह चरित्र जगावे हरिपद पावे तेन परय भवकूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित दनु माया गुण गोपार। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो ये भगवान राम की सुंदर स्तुति है। और आप जो अभिजित मुहूर्त को लेकर के बात किया था, अभिजित मुहूर्त परमात्मा स्वयं है। अभिजित मुहूर्त वाक्य में भगवान खुद हैं। अगर उठा करके ठीक है आचार्य जी, हम चाहते हैं कि इसी सुंदर स्तुति पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक से लौटेंगे तो हम उस शुभ मुहूर्त की बात करेंगे, काशी भी चलेंगे क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। काशी में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काशी का माहौल जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सबके आराध्य भगवान श्री राम हैं तो भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शिव हैं। तो शिव की नगरी में कैसा उत्साह है राम मंदिर शिलान्यास को लेकर। वहीं से पुजारी भी आ रहे हैं, वहीं से पंचरत्न भी आ रहा है, वहीं से मिट्टी भी आ रहा है, जल कलश भी आ रहा है। तो कैसा उत्सव का पर्व है, तमाम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि आज क्या कुछ प्रमुख कार्यक्रम है। आज गणेश वंदना के साथ यहां पर शुरुआत होने वाली है, गणेश पूजन होगा, उसके बाद अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज यहां पर आएंगे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। वो अंतिम मुआयना करेंगे कि प्रधानमंत्री के आने से पहले पहले तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर तो नहीं रह गई है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। बीते कई दिनों से यहां पर तैयारियों का दौर चल रहा था। तमाम अधिकारी भी आ रहे थे यहां पर। अवनीश अवस्थी जी भी आए थे, वो भी देख कर गए थे। सरयू घाट से लेकर साकेत कॉलेज तक क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। और यकीन मानिए अयोध्या की तस्वीर एकदम बदल गई है। भव्य तस्वीर देखने को मिल रही है। साकेत कॉलेज जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, वहां से जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनको सड़क के दोनों तरफ
पीला रंग देखने को मिलेगा। तमाम दीवारों को पीले रंग से रंग दिया गया है। रामचरितमानस की कथा उकेरी गई है और हर श्रद्धालु, हर अयोध्यावासी जो इस वक्त उन सड़कों से गुजर रहा है, उसको अयोध्या की बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। उन जो रामचरितमानस की कथा उकेरी गई है, उसके माध्यम से एक बार फिर से वो अपने आराध्य भगवान श्री राम को याद कर रहा है, उस कथा को याद कर रहा है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी और जिसके आधार पर ही आज प्रभु श्री राम को पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनको पूजता है, उनको मानता है। तो वो शुभ घड़ी आने वाली है, शुभ मुहूर्त आने वाला है और उसमें कोई कोर कसर न रह जाए, तैयारी में कोई कमी न रह जाए, उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उसको भी पुख्ता किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि राम को लेकर जो माहौल बना है इस वक्त पूरे देश में, पूरी दुनिया में, यहां पर आपको यह भी बता दें कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी तैयारियां की जा रही हैं कि जब राम मंदिर के यहां पर शिलान्यास हो 5 अगस्त को, तो तस्वीरें अमेरिका वासी भी देखें, वहां पर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो भी देखें और पूरी दुनिया वो तस्वीर देखे। लेकिन राम को लेकर जो माहौल बना है, हम चाहते हैं कि इस माहौल में एक राम भजन हो जाए। उसके लिए हम चलते हैं अपनी टीम के पास। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे रे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जन्म भूमि पे मंदिर बनेगा, जन्म भूमि पे मंदिर बनेगा। जिसके रखवाले बजरंग बली हैं, जिसके रखवाले बजरंगी बली हैं, हाँ, जिसके रखवाले बजरंग बली है। अंजनी लाल अपनी गदा से, अंजनी लाल अपनी गदा से पापियों को मिटाते चलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। राम जी पर उठाते जो उंगली, राम जी पर उठाते जो उंगली। और 492 वर्षों के बाद ये शुभ घड़ी हम लोगों के बीच में आई है। हम लोगों को कैसी खुशी है, हम संतों को, महंतों को, अयोध्या के समस्त धर्माचार्यों को जो खुशी है, इसको शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि कदर बुलबुल की रोने से मगर सयाद क्या जाने, जो आशिक है वही जाने, मगर जल्लाद क्या जाने, जख्मे जिगर जलती रही, मल्लाह क्या जाने। दिल मस्त होके डूबे तो जर्राह क्या जाने, जर्राह क्या जाने। आज 492 वर्षों के बाद पुनः ये खुशी हम लोगों के बीच में लौटी है। और इसमें भी बहुत से राम विरोधी भी हैं संसार में, जिनके लिए मेरे 2 शब्द कहना है। राम जी पर उठाते जो उंगली, राम जी पर उठाते जो उंगली, राम जी पर उठाते जो उंगली, राम जी पर उठाते जो उंगली। खुद ही उठ जाएंगे इस धरा से, खुद ही उठ जाएंगे इस धरा से। राम के हैं जो, राम के हैं जो है राम उनके, राम के हैं जो है राम उनके। सबरी बेर खाते मिलेंगे,
जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। वीर सुग्रीव है मित्र जिनके, 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 जिनकी सेना में नल नील अंगद, जिसकी सेना में नल नीले अंगद, जिसकी सेना में नल नीले अंगद, जिसकी सेना में नल नीले अंगद, अपने बाणों से धर्म ध्वजा को, अपने बाणों से धर्म ध्वजा को, राक्षसों को बचाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, माँ कौशल्या की आंखों के तारे, 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 राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे, राजा दशरथ के आंखों से प्यारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे। भरत भैया लखन शत्रुघ्न संग, भरत भैया लखन शत्रुघ्न संग, भक्तों को आते जाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। बहुत सुंदर अनुराग, आपको और आपकी मंडली में शामिल सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मां सरयू का जिक्र किया, इस वक्त उनकी धारा बहुत तेज हो गई है, कल कल करके वो पानी सुनाई पड़ रहा है जब वो बह रहा है। शायद मां सरयू को भी पता है कि प्रभु राम एक बार फिर से अवतरित होने वाले हैं, लेकिन मां गंगा के सीने में क्या कुछ चल रहा है, मां गंगा में क्या कुछ इस वक्त भाव हैं, वो जानने के लिए हम हरिद्वार चलते हैं। दीपांकर वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, हरिद्वार में कैसा उत्साह, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अमित, रक्षाबंधन का पुण्य पर्व, पूर्णिमा तिथि और यहाँ पर सोमवार का दिन, और खास तौर पर तीर्थ पुरोहित गंगा तट पर मैं मौजूद हूँ हर की पैड़ी पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीर्थ पुरोहित से पूजन कर रहे हैं, पूजन अर्चन इस वक्त चल रहा है, शिवार्चन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, और किस तरह का उत्साह यहाँ पर है। और राम मंदिर का शिलान्यास होना है 5 तारीख को, और उसको लेकर कितने उत्साहित है यहाँ पर तीर्थ पुरोहित। भगवान श्री राम का शिलान्यास होना है मंदिर का अयोध्या में, और हरिद्वार में आप लोग शिव पूजन कर रहे हैं, कितने प्रसन्नचित्त हैं आप? हम बहुत प्रसन्नचित्त है। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, तो 30 दिन तक इधर हमारे जो पुजारी पंडित जी है उसने यहाँ पूजा किया है। आज उसकी सब ब्रह्म देवताओं के द्वारा आज उसकी पूर्णिता है, और इस अवसर पे हम बोलेंगे कि जो ये कार्य हुआ है, ये आज जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो इसके अंदर पूरे भारतवर्ष को इसमें से मुक्ति मिले, और हमारे सदगुरुदेव जो है जीवराज बापू, गुरु श्री श्यामजी बापू सताधार, जिसने कुंभ में भी बहुत रसोया दी हुई है, ये उसके और सब प्रजाजनों के हित। दशरथ नंदन राम का मंदिर बनने जा रहा है, जो राम का मंदिर बनने जा रहा है वो कई सालों का तपस्या का अंत माननीय मोदी जी जो बड़ा प्रधान है उसने अंत किया है, और अभी आज जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है उसमें बहुत से साधु संतों सन्यासियों सब लोगों की जो उसके अंदर बात है, सब लोगों ने अपना जो भी योग्य पुरुषार्थ किया है उसका आज फल मिल रहा है। भगवान श्री राम आज
जब श्रावण महीना की पूर्णाहुति है तो उसी टाइम भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। वो भी इस देश के बड़ा प्रधान अद्भुत संयोग है दीपांकर, अद्भुत संयोग है जिसका जिक्र वो लोग कर रहे हैं जो आपके पास मौजूद हैं कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, आज रक्षाबंधन है और आज से अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हर जगह से कुछ न कुछ भेजा गया है, कहीं से जल भेजा गया है, कहीं से कलश भेजा गया है, कहीं से ईंट भेजी गई है, तो कहीं से अंगवस्त्र भेजे गए हैं। प्रयागराज से भी बहुत कुछ भेजा गया है और संगम नगरी से वहां पर पावन जल आया है। तो हम चाहेंगे कि आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं थोड़ा उनसे बातचीत करिए कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर लंबा इंतजार किया उन लोगों ने, अब जबकि इंतजार खत्म हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, वो नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के चलते, तो इस वक्त उनके मन में कैसा भाव चल रहा है और 5 अगस्त को अपने अपने घरों में क्या करने वाले हैं वो लोग जब यहाँ पर शिलान्यास होगा? निश्चित तौर पर जो वातावरण है वो यहाँ का भक्तिमय है और इस तरह से यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ से मिट्टी गई है संगम की, संगम का जल गया है, यहाँ पर दुर्वासा आश्रम है, विंध्याचल धाम है मिर्जापुर में, इसके अलावा वाल्मीकि आश्रम है, तमाम जगह की जैसा बताया आपने कि मिट्टी गई है, जल गया है। करीब 41 स्थलों का प्रयागराज संगम से कलेक्ट कर विश्व हिंदू परिषद ले गए हैं। तो यहाँ पर जो उत्साह है वो अपने चरम पर है, जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग तरह से मना रहे हैं। आज से ही देख रहे हैं कि आप इस वक्त हम सिविल लाइन के हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भक्तिमय माहौल है, किस तरह से यहाँ पर भजन हो रहे हैं भगवान राम के। मनोज गुप्ता जो गायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चूंकि सावन का सोमवार है तो वो भी यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और लोग अपने घरों में भजन कीर्तन करके खुशियां मना रहे हैं। और जो 4 और 5 की शाम को दीपावली होगी वो देखने वाली होगी, दिव्य और भव्य होगी। और कल शाम को संगम के तट पर 21,000 दिए जलाए जाएंगे और परसों यानी 5 को भी तीर्थ पुरोहित दीपदान करेंगे। बड़ी संख्या में संगम के तट पर लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे। हम बातचीत करेंगे, जो गायक हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं, किस तरह का उत्साह है और किस तरह से भजन कीर्तन कर रहे हैं और कितना उत्साह है, किस तरह से आप लोग भजन कीर्तन करें, क्या उत्साह है? अब हमारा उत्साह केवल मंदिर बने और मंदिर अयोध्या के साथ ही पूरा देश, पूरा विश्व चाह रहा है मंदिर बने। तो क्या कहे, अयोध्या करती है आह्वान, शान से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, शान से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, शान से कर मंदिर निर्माण। और इसका प्रबंध पहले ही हो गया था। मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, सब तेरे साथ पूरा प्रबंध है। कार सेवकों के बलिदान की सौगंध है, जय श्री राम। कार सेवकों के बलिदान की सौगंध है, बढ़ चल वीर जवान। अयोध्या करती है आह्वान, शान से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, शान से कर मंदिर निर्माण। और जब ये मंदिर बन जाएगा तब क्या होगा, जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज आएगा। उस दिन भारत में राम राज आएगा। मेघराज भी खुश हैं, देवता भी खुश हैं, क्योंकि एक बार फिर से त्रेता युग के भगवान श्री राम कलयुग में अवतरित होने वाले हैं। राजीव हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। यहाँ पर बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। राजीव, ऊपर सभी देवता भी खुश हैं। देखिए, यकीनन जिस पल और जिस दिन का इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था वो दिन आ गया और यही कारण है कि सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि खुद इंद्रदेव खुश हैं। और आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की अयोध्या में बारिश शुरू हो गई। बारिश को काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि ये कई 10 सदियों से इंतजार किया जा रहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और अब जब 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भव्य शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे, मंदिर शिलान्यास के पूजन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो
एक सपना था। करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र है भगवान राम, उनका मंदिर जब बनेगा तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है उनको भी खुशी होगी। और जो राम भक्त सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां भगवान राम की पूजा की जाती है, वो लोग भी खासा उत्साहित है, फिर चाहे वो मॉरिशस हो, फिजी हो, ऐसे तमाम दुनिया के देश है। और यही कारण है कि अयोध्या में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक उत्सव जैसा माहौल है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का शिलान्यास पूजन करेंगे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचकर जो इंतजाम है, जो अभी तक तैयारियां की गई हैं, उनका जायजा लेंगे। जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है उसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे और जो अभी तक की तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देंगे कि कौन कौन से लोग इस शिला पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्या क्या भव्यता के साथ इस आयोजन को किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो जश्न देखने को मिल रहा है ये सिर्फ अयोध्या नहीं है, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लगातार लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के लोगों से ये अपील की है कि ये मौका एक बहुत पावन मौका है, ऐसे में वो भी राम के भजन करें, दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं। तो कुल मिलाकर जो नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है वो आने वाले 4 और 5 अगस्त को पूरे देश में देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अरसे के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार हुआ है। और यही कारण है कि लगातार चाहे प्रशासन की बात कहें या अन्य लोगों की बात करें तो जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं वो अंतिम दौर में है और पूरी भव्यता के साथ दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी ने पहले ही अयोध्या में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसको संभाल लिया है और लगातार ये, क्योंकि कोविड-19 का दौर भी चल रहा है, तो ये कोशिश की जा रही है कि जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको भी पूरा कराया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए जो सूची तैयार की गई थी उसमें भी धीरे धीरे कुछ लोगों को कम किया जा रहा है और कुछ लोग खुद से अपने मन से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए आने में असमर्थता जता रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो 5 अगस्त को भव्य आयोजन होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र समेत तमाम देश की हस्तियां शामिल होंगी, शिवसेना और आरएसएस समेत कई अन्य जो साधु संत हैं वो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर उनके आने के, उनके रुकने के इन तमाम इंतजामों को किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर लगातार चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन हो या शासन द्वारा हो, वो लगातार शासन के अधिकारी अयोध्या पहुंचकर दौरा कर रहे हैं और जिन जिन स्थलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है, क्योंकि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो हनुमान। राजीव, तैयारी पूरी कर ली गई है, कह सकते हैं कि मुकम्मल तैयारी है 5 तारीख के शिलान्यास को लेकर, लेकिन आज 3 तारीख का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज ही से पूजा पाठ शुरू हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि वहां पर बारिश शुरू हो गई है। कहते हैं शुभ मुहूर्त पर शुभ वर्षा का होना, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य में वर्षा हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता और वो सारी चीजें वहां पर दिखाई दे रही है। भगवान के आगमन की तैयारी जोरों पर है। तमाम मेहमान भी और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। राज मिश्रा जी, चूंकि आज गौरी गणेश की पूजा होनी है, मंदिर का शिलान्यास होना है, कितना अहम माना जाता है गौरी गणेश की पूजा का, जिस तरह से आज से शुरुआत हो रही है शिलान्यास की तैयारियों की, इसको लेकर? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान गणेश जी की आराधना जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है तो बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर कहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल। जिनके स्मरण करने से जिनके स्मरण करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिनके स्मरण करने से हमारे कार्यों के जो विघ्न हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्मरण करने से हमारा समस्त कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होता है, वो है भगवान गणेश जी। तो आज भगवान गणेश जी की आराधना होगी, माता लक्ष्मी की आराधना होगी। भगवान गणेश माता लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ अगर आज देखा जाए तो मंडप का पूजन होगा। आज पहले मंडप में
पूजन की तैयारी से पहले मंडप की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वहां पर 10 दिक्पाल और पंच लोकपाल के अलग अलग खंभे तैयार किए जाते हैं। तो पहले मंडप की आराधना होगी। मंडप की आराधना के बाद जो है भगवान गणेश जी का और लक्ष्मी जी का आज पूजन होगा। उसके साथ नवग्रहों की आराधना आज की जाएगी। उसके साथ वास्तु पुरुष की आज आराधना की जाएगी। तो इन सभी आराधनाओं को करते करते, और सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, गणेश लक्ष्मी पूजन से पहले और मंडप के पूजन से पहले किसी भी जगह पर जब हम खास करके मंदिर की स्थापना करने के लिए चलते हैं, वैसे भी घर इत्यादि जब बनाने के लिए चलते हैं, तो शैलोद्वार एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ये चेक किया जाता है कि जिस धरती पर हम निर्माण करने जा रहे हैं, इस धरती के अंदर कुछ ऐसा शल्य तो नहीं है। शल्य का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो इस धरती के लिए नुकसानदायक हो। तो उसको चेक करके शैलद्वार की एक प्रक्रिया है, पहले वो किया जाता है। शैलद्वार प्रक्रिया के बाद फिर जाकर के मंडप का पूजन, और मंडप पूजन के बाद गौरी गणेश पूजन, गौरी गणेश पूजन के बाद वास्तु का पूजन। इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अयोध्या का पूजन है बड़े विशिष्ट प्रकार का पूजन है, और इस पूजन में समस्त प्रकार की पूजन सामग्रियां जो है वो भी बड़ी विशिष्ट प्रकार की होंगी। उसमें सर्व औषधि का प्रयोग जरूर किया जाएगा, पंचरत्न का प्रयोग जरूर किया जाएगा, अलग अलग जो मिट्टी है उनका प्रयोग जरूर किया जाएगा। और जैसा कि नींव जब आरंभ करते हैं तो नींव आरंभ की एक प्रक्रिया होती है। कहीं भी भूमि पूजन की एक प्रक्रिया होती है। पहले एक कील गाड़ी जाती है, उसको पूरे जगह को चेक किया जाता है कि पूजन के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त हो सकता है। उसके बाद वहां पर जल भरा जाता है। जल भरने के बाद चौकोर शिला का जो है उसको मंगाया जाता है। चौकोर शिला को एक जगह रखा जाता है जिस पर पूजन प्रारंभ करते हैं। इसको शिलान्यास की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं। उसके साथ आप लोग जानते हैं कि जो हमारी तिथियां हैं महत्वपूर्ण जो है, जैसा कि नंदा तिथि है, भद्रा तिथि है, जया तिथि है, रिक्ता तिथि है, पूर्णा तिथि है, ये जो हमारी सारी तिथियां हैं, इन तिथियों की भी अलग अलग आराधना होनी है। और बहुत सुंदर संयोग बनाया है जो मुहूर्त निकाला गया बिल्कुल है। इस सुंदर संयोग के बारे में राज मिश्रा जी आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अभिजीत योग कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसमें अगर शिलान्यास होगा तो बेहद ये सुखद होगा, आने वाले दिनों के लिए भी, लोगों के लिए भी, पूरे देश के लिए होगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त पे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि वाराणसी की बात की जाए, भगवान भोले की नगरी है और राम उनके अनन्य भक्त थे, शिव की पूजा करते थे राम। किस तरह का उत्साह आज जब शिलान्यास के शुरुआत की तिथि आज से शुरू हो गई है, आज से गौरी गणेश की पूजा शुरू होगी और उसके बाद शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम होगा, तो वाराणसी किस तरह से इसके रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है? वाराणसी पूरी तरीके से राम रंग में रंग चुका है। राम नाम का जो गूंज है वो वाराणसी के कोने कोने में देखा जा सकता है। फिर चाहे वो मंदिर हो, चाहे घाट हो, चाहे फिर मठ हो। हम इस वक्त एक मठ में है, संस्कृत महाविद्यालय में है, जहां पर अनुष्ठान शुरू हो गया है आज से। जिस तरीके से अयोध्या में आज से अनुष्ठान शुरू हुआ है, उसी तरीके से आज से यहाँ पर अनुष्ठान शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे हवन कुंड में हवन किया जा रहा है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, तो राम भजन गाया जा रहा है। हम आपकी सबके बीच में नहीं, हम सीधे ये भजन सुनाते हैं और ये भक्ति दिखाते हैं कि किस तरीके से राम भक्ति में पूरा का पूरा जो काशी है वो राममय हुआ है।
बिल्कुल रवि, तो कह सकते हैं कि भगवान के भव्य मंदिर के शिलान्यास के मौके पर जन जन में कह सकते हैं कि एक उल्लास है, एक उत्साह है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोगों में। और अयोध्या से महा कवरेज लगातार हम आपको आज से दिखाएंगे। 5 तारीख तक हमारी ये लगातार महा कवरेज चलेगी। किस तरह से अयोध्या में तैयारी है शिलान्यास की लेकर, इसकी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहां की तैयारियों की जानकारी, वहां के उल्लास की जानकारी आप तक हम देते रहेंगे। लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस बार सिर्फ तिलक नहीं, सैनिटाइजर भी, मिठाई नहीं, मास्क भी, रुमाल नहीं, ग्लव्स भी, सूत्र नहीं,